जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात बहाल हो गई है, लेकिन अदालत ने ये शर्त लगा दी है कि जो भी इमरान खान साहब से मिलने जाएगा वो बाहर आके मीडिया टॉक नहीं करेगा। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात बहाल, मीडिया टॉक ना करने का हुक्म। अब जेल हुकाम की जानिब से, अथॉरिटीज की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जो लोग इमरान खान साहब से मिलते हैं वो जेल के बाहर आके मीडिया से बात ना करें। अब यहाँ पे इशू ये था कि या तो मुलाकात बहाल करवा ली जाती या फिर इंसिस्ट किया जाता कि जी मीडिया टॉक क्यों नहीं हम कर सकते। अब पहले तो इस बात से अंदाजा लगाएं कि वहां पे जो मीडिया टॉक होती है उसको मीडिया तो रिपोर्ट वैसे ही नहीं करता। किस चैनल के ऊपर वो कितनी सी बराह रास्त दिखाई जाती है वो सबको पता है। वहां पे सोशल मीडिया वगैरह से बात होती है, लेकिन पहले इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं दिखाई जाती थी। किसी चैनल के ऊपर उनका कोई पुराना क्लिप नहीं चल सकता, उनके ऊपर उस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, कोई पुराने उनके इंटरव्यूज नहीं चल सकते। अब हालत ये आ गई है कि जनाब अब हुक्म ये भी आ गया है कि जो जेल में उनसे मिलने जाएगा वो बाहर आके जेल के बाहर मीडिया टॉक ना करे। तो अब लीडरशिप के पास ये ऑप्शंस थे कि या तो वो इसके ऊपर मजीद कहते कि नहीं जी हमें हक है हमारा, हम बाहर निकल के बात करेंगे, या फिर वो ये मुलाकातें बहाल करवा लेते। मेरे ख्याल में ये एक वाइज डिसीजन है इन सेंस के कम से कम सियासी रुफका की मुलाकात तो होगी। अब बहुत सारी तनकीद भी हो रही है इसके ऊपर, सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर, वो भी अदालत में मौजूद थे, दीगर लीडरान के ऊपर कि जी आप इसके ऊपर कैसे मान सकते हैं। वहां से जब इमरान खान सबसे मुलाकात होती है बाहर आके मीडिया से, सोशल मीडिया से जो बात होती है उसके जरिए पैगाम जाता है। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो सक रही थी, उनके जो सियासी रुफका हैं, सियासी दोस्त हैं, उनसे मुलाकातें नहीं हो सक रही थी। तो मुलाकात होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और समझने की चीज ये है कि अगर मुलाकात के बाद मीडिया टॉक आप वहां नहीं कर सकते तो किसी और जगह जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप किसी टीवी प्रोग्राम में बैठ के बात कर सकते हैं, किसी और जगह पे जाके वीडियो बना सकते हैं। ये पाबंदी तो नहीं है कि जी उसके ऊपर कहीं पे भी बात नहीं होगी। बात तो सिर्फ मीडिया टॉक जेल के बाहर नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में ये जो ऑप्शन चूज किया गया है वो बेहतर है कि कम से कम इमरान खान साहब से अब जो मुख्तलिफ लीडरान हैं उनकी मुलाकातें तो होगी। मुलाकातें एक तरह से रुकी हुई थी और बहुत सारे लीडरान जो हैं वो ये कह रहे थे कि हमें खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा और इमरान खान साहब के पास सिर्फ चंद लोगों का एक्सेस है, सिर्फ वही जाते हैं और इस तरीके से वो मुशावरत भी नहीं कर सकते। तो आज की बड़ी पेशरफ्त ये है कि इमरान खान साहब से अब हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें बहाल हो गई हैं, लेकिन साथ उसके ऊपर तड़का ये लगाया गया है कि जी जो भी इमरान खान साहब से मिल के आएगा वो जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेगा। वैसे आपको पता है कि इमरान खान साहब अंदर जो भी बातें करते हैं वो उनकी लीडरशिप करे या ना करे, बाहर आके फौरन अलीमा खान साहिबा फौरन आके वहां पे मीडिया टॉक करती हैं। बहुत सारी जो सख्त बातें खान साहब का जो सख्त मौकिफ है वो भी अलीमा खान साहिबा बाहर आके बताती हैं, दीगर लोग भी बाहर आके बताते हैं। तो अब अदालत ने यह पाबंदी लगाई है कि फौरन आप बाहर आके अडयाला जेल के बाहर ये गुफ्तगू नहीं कर सकते, जिसके ऊपर जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एक तरह से बहस तो चल रही है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो खुद भी इसके ऊपर ट्वीट्स कर रहे थे, मेरे ख्याल में उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है। सलमान अकरम राजा साहब ने लिखा है कि जी अडयाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू जरूरी है, या इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातों की बहाली जो अक्टूबर से नहीं हो पाई, बयानिया फौरी रद्द-ए-अमल नहीं है, सेनेट और कौमी असेंबली मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और या टीवी पर मुकालमा सब मुमकिन है। हम मिसाली माहौल में नहीं जी रहे, बहनों पर कदगन नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जी बहनों पर कदगन नहीं है, बहनें अभी भी बाहर आके बात कर सकती हैं, और लेकिन हम कोई मिसाली माहौल में जी नहीं रहे। अगर हमने मुलाकात बहाल करवाई है तो ये एक ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद हम कौमी असेंबली में जाके बात कर सकते हैं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हैं। तो बात में तो वजन है सलमान अकरम राजा साहब की। खानदान और वकला के अलावा खान साहब से तमाम मुलाकातों को एक साजिश के तहत बंद किया गया। आज इस साजिश को बड़ा धचका लगा है। साजिश में कौन कौन शामिल था मुझे मालूम है। आइन और कानून के तकाजे क्या हैं ये भी वाजे है। साजिशी आज अफसुर्दा हैं, मुझ पर इनका हमला बनता है। वो ये कह रहे हैं जी ये साजिश के तहत हुआ था, सब कुछ रुकवाया गया था और आज मैंने उस साजिश को नाकाम बना दिया। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं और इसी वजह से साजिशी जो है वो मुझ पर हमला आवर हैं, वो ये फरमा रहे हैं। अगर इमरान खान साहब के बयानिए की बात हो तो अब तो ये पार्टी के अंदर भी कहा जाता है कि अगर आप इमरान खान साहब के बयानिए का वजन नहीं उठा सकते तो साइड पे हो जाएं। आपने देखा होगा कि पंजाब के हवाले से मुख्तलिफ जो पार्टी के अंदर से कारकुनान गिले शिकवे करते रहते हैं कि वहां पे पार्टी को ज्यादा मुतारिक नहीं है, लेकिन 23 मार्च को हमने देखा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रैलीज निकली, आलिया हमजा मलिक साहबा हमें बाहर नजर आई, मुख्तलिफ जगहों से रैलीज की फुटेजेस वगैरह आई। तो एक अच्छा शो पंजाब के अंदर आलिया हमजा मलिक ने किया। लेकिन अब आलिया हमजा मलिक साहिबा ने भी वाज़ेह तौर पे कहा है
कि जो जो इमरान खान साहब का बयानिया लेके नहीं चल सकते, जो उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जमात से अलहदा हो जाए और नई क़यादत को सामने आने दें। आलिया हमजा मलिक साहिबा ने ट्वीट किया है कि हमारी 8 फरवरी और रमजान प्रोग्राम्स के जो 15 दिन हैं और अब 23 मार्च के हवाले से तमाम रिपोर्ट्स उनकी तैयार हैं। उन्होंने लिखा है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट तंजीमी अहदेदार, हर मुंतखब MNA, MPA, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स, ख्वातीन और अकलियत की मखसूस नशिस्तों वालों की रिपोर्ट्स तैयार हैं। मैं बसद एहतराम आप सब से मुखातिब हूं, जो वज़ीर आज़म खान के नजरिए का बोझ नहीं उठा सकता वो इस तहरीक से खुद को अलग कर ले या अलग हो जाए, हमें कोई गिला नहीं है, क्योंकि PTI में जवान क़यादत मौजूद है जो वज़ीर आज़म खान के लिए जान दे सकते हैं। उन्हें आगे आने का मौका दिया जाए। मेरे पाकिस्तानियों और PTI के गयूर कारकुनों, हमारी कॉल लीडरशिप के लिए नहीं होती, हम आम अवाम और पाकिस्तान के लिए होती है। बुनियादी तौर पर उन्होंने ये लिखा, आप PTI के असल लीडर और वज़ीर आज़म खान के हकीकी वारिस हैं। इस तहरीक में आपका लहू शामिल है, एजेंडा एक ही है, वज़ीर आज़म खान की रिहाई। तो आलिया हमजा मलिक साहिबा ने कहा है कि जनाब 8 फरवरी के बाद क्या हुआ, उसके बाद रमजान के पहले 15 दिनों में क्या कुछ हुआ, उसके बाद 23 मार्च को क्या कुछ हुआ, पंजाब के अंदर जो टिकट होल्डर्स हैं, जो मुंतखब MNA हैं, MPA हैं, सेनेटर्स हैं, मखसूस नशिस्तों वाली ख्वातीन हैं, उन सब की कारकर्दगी क्या रही, वो रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। खान साहब को वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जी मैं इंतहाई एहतराम से कहती हूँ कि अगर आप इमरान खान साहब के बयानिए का वजन नहीं उठा सकते तो आप साइड पे हो जाएं, नौजवान क़यादत को आने दें। नौजवानों ने यहाँ पे गोलियां खाई हैं, जाने दी हैं, और ये जो तहरीक है ये नौजवानों की तहरीक है, वर्कर की तहरीक है, अवाम की तहरीक है। और इस तहरीक का मकसद जो है, उन्होंने ये भी लिखा कि हमारा मकसद इमरान खान साहब की रिहाई है और पाकिस्तान हमारा मकसद है। तो अब देखते हैं जनाब, जब ये रिपोर्ट्स इमरान खान साहब को मिलेंगी तो खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से आलिया हमजा मलिक साहिबा को पंजाब में जिम्मेदारियां दी गई हैं इमरान खान साहब की जानिब से, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी नजर आ रही है। आलिया हमजा मलिक साहिबा बहुत ज्यादा हमें मुतहरिक नजर आ रही हैं और हर जगह पे आप देखते हैं कि वो पहुंचती भी हैं और दीगर लोगों को भी वो मुतहरिक कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि बहुत जल्द बिजली की कीमतों में कमी की जाएगी, लेकिन अब डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि IMF ने इस प्लान के ऊपर पानी फेर दिया है। IMF की इजाजत नहीं मिल सकी। अगर इस खबर की आप थोड़ी सी तफसील पढ़ें, ये सामने आप हेडलाइन भी देख सकते हैं। तफसील के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस कुड नॉट गेट पास द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच इज करंटली होल्डिंग ए बैक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। जो बातचीत हो रही है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के ऊपर, इस एग्रीमेंट के हवाले से, इट वॉज वाइडली रिपोर्टेड इन द मीडिया थ्रू ऑफिशियल लीक्स दैट प्राइम मिनिस्टर वुड अनाउंस रीच 8 per unit reduction in electricity rates in his speech to the nation on March 23। ये वाइडली रिपोर्ट किया गया था, ये वाइडली हुकूमत की जानिब से इस तरह की चीजें लीक की गई थी कि 23 मार्च को वजीर आजम साहब ये अनाउंस करेंगे कि बिजली की कीमत में इतनी कमी हो रही है। लेकिन अब IMF उसके ऊपर राजी नहीं हुआ, जो डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहे हैं, और फिलहाल इसके ऊपर पानी फिर गया है। फिलहाल ये अनाउंसमेंट नहीं होगी। अब मुस्तकबिल में ये कब होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है। आवाम को कोई रिलीफ देना हो, कुछ भी देना हो, हर चीज में आपको IMF से इजाजत लेनी पड़ती है। फिर ये मुल्की खुद मुख्तारी की बात करते हैं और ये कहते हैं जी माजी में इमरान खान ने मुल्क गिरवी रख दिया था। आपको याद होगा कि मरियम बीबी ने सब्सिडी दी थी पंजाब के अंदर बिजली के ऊपर, उसके ऊपर भी IMF का एतराज आ गया। हर चीज के ऊपर ये कहते हैं जी IMF इजाजत देगा तो हम तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं, IMF इजाजत देगा IMF तो आवाम को टैक्सेस पे छूट मिल सकता है। लेकिन जो हुक्मरान अशराफिया है उनके लिए सब कुछ जारी है, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हो रहा है, उनकी मरात में भी इजाफा हो रहा है, वो सरकारी प्रोटोकॉल्स में भी उसी तरह फिरते हैं। अब कोई भी मकरूज मुल्क हो जिसकी हालत ये हो कि जिस मुल्क की हुकूमत, जिस मुल्क का वजीर आजम IMF से पहले पूछेगा कि ये मैं बिजली सस्ती कर सकता हूं या नहीं कर सकता, उस मुल्क में क्या इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल जायज हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जायज हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले जायज हैं? ये हालत है हमारी। लेकिन अवाम के पैसे पे, सरकार के पैसे के ऊपर हुक्मरान शराफिया यहाँ पे जो मराद ले रहा है वो पूरी दुनिया के सामने, और इनको कोई महसूस भी नहीं होता कि भाई कौम किस हालात से गुजर रही है, मुल्क में क्या हालात हैं। हालत हमारी ये है, खुद मुख्तारी हमारी ये है कि हम बिजली की कीमत भी अपनी मर्जी से सेट नहीं कर सकते। हम सस्ती बिजली बना के भी महंगी बेचेंगे क्योंकि IMF कह रहा है। ये आपकी मौशी खुद मुख्तारी है, ये आपका मौशी विजन है। लेकिन दूसरी जानिब आप हुकूमती एहलकार हो जाएं या हुकूमती वुजरा हो जाएं, हुक्मरान हो जाएं, उनके आप प्रोटोकॉल देख लें।
बड़ी बड़ी गाड़ियां, कभी कहा जाता है जी वीगो गाड़ियां खरीद ली गई, एसी साहिबान के लिए इतनी गाड़ियां खरीद ली गई, फलाने जनाब वो किसी महकमे के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली गई, इस गाड़ी की रिक्विजिशन डाल दी गई। हमने नहीं कभी देखा कि जनाब कोई लंदन का मजिस्ट्रेट जा रहा हो या बार्सिलोना का एसी जा रहा है वीगो डाले के अंदर, या जनाब हमें मैड्रिड के अंदर वहां का कोई दर्जा अव्वल का एसी या मजिस्ट्रेट नजर आ गया हो, या वहां का कोई आला ओहदेदार नजर आ गया हो कि जी उसका काफिला जा रहा है। वहां पे तो जो वुज़रा हैं वो भी ट्रेनों में जा रहे होते हैं, कोई बड़े बड़े काफिले नजर नहीं आते। यहाँ पे हालत ये है कि हम बिजली की कीमत भी दूसरों से पूछ के तय करते हैं, लेकिन जो मरात लेनी है हुक्मरान शराफिया ने, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती। गुज़िश्ता रोज भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि 23 मार्च के मौके पे हुकूमत ने मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट शख्सियात को उनकी खिदमात के एवज, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो जबरदस्त काम किया उसके एवज मुख्तलिफ शख्सियात को अवार्ड्स दिए गए। उसमें हैदर जो अली गिलानी हैं उनको भी अवार्ड दिया गया, ये सामने आप देख सकते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो साहबजादे हैं उनको भी ये अवार्ड मिला, और उसके साथ साथ जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भी अवार्ड दिया। तो बहुत सारे लोग देख रहे थे कि जी अनवर मजीद साहब को अवार्ड दिया गया, जो उमर फारूक जहूर साहब को अवार्ड दिया गया, किसी सहाफी को अवार्ड दिया गया, लेकिन किसी इंपॉर्टेंट शख्सियत को भूला नहीं गया। जहां पे उमर फारूक जहूर साहब को अवार्ड दिया गया, जहां पे अनवर मजीद साहब को जरदारी साहब ने अवार्ड दिया, वहीं पे उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो साहब के लिए भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट कोई अवार्ड वगैरह वहां पे दिया जो उनकी साहबजादी ने रिसीव किया। तो तमाम इंपॉर्टेंट शख्सियात को एक ही जिसे आप कहते हैं ना सतह के ऊपर लाया गया, हुकूमत की जानिब से तमाम लोगों की खिदमात को माना गया, उसको अप्रिशिएट किया गया, चाहे वो अनवर मजीद साहब की खिदमात हों, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की खिदमात हों, किसी को नहीं भूला गया। ये तमाम उन्होंने बताया कि ये इस काबिल हैं कि इनको अवार्ड्स दिए जाएं, और हुकूमत का अच्छा इकदाम है कि ना वो अनवर मजीद साहब को भूली, ना ही वो जो उमर फारूक जहूर साहब हैं उनको हुकूमत भूली, ना किसी और सहाफी को भूली, और ना ही जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भूली। तो एक ही सफ में तमाम जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन सबको अवार्ड्स दिए गए, जो एक अच्छी बात है। जो भी मुल्क के लिए खिदमत करता है, मुल्क के लिए अच्छे काम करता है, उसको अवार्ड्स मिलने चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।